फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र 48 हल प्रश्न पत्र यूपी पेट के लिए हम लोग सामान्य हिंदी को कवर कर रहे हैं और अभी तक जो भी टॉपिक कराए गए हैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर ये कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है आपका, जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसमें जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए, अगला टॉपिक यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कि यूपी में पूछा गया प्रथम पाली में। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर था ऑप्शन सी, मनोहर। तो आप देख रहे हैं कितना आसान पूछा गया, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अध्ययन सामग्री का जो नोट दिया गया उसको आप कवर जरूर कर लीजिएगा और साथ ही प्रीवियस ईयर वाले इस सीरीज को आप कवर कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मनोहर, और जो मद में उन्मत्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मदमस्त। इसके बाद मर्म स्थल को छेदने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्मांतक। तो जो घटना चक्र 48 हल प्रश्न पत्र सीरीज जो कराई गई है, इन सभी का जो व्याख्यान है आपके लिए महत्वपूर्ण व्याख्या में से आपके प्रश्न बन के आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि यूपी पेट 2021 में लगभग 90% पूछे गए प्रश्न यहीं से रहे। अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द आपको चुनना है। कांटों से भरा हुआ अर्थात सही जवाब यहां पर बन जाएगा कंटकाकीर्ण, ऑप्शन ए। कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कंटकाकीर्ण। कंटक का अर्थ है कांटा और विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं 3-4 यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अच्युत, ऑप्शन ए। इसके बाद अटल दिया हुआ है, तो अटल का होगा जो अपनी बात या जगह से टले नहीं, उसके लिए एक शब्द होगा अटल, और जो दिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द बन जाएगा अदेय। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के न तो पुत्र हो और ना ही पति, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, अबीरा। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अबीरा कहते। अगला प्रश्न है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त। नेक्स्ट है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो, सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, तर्कसम्मत। अगला प्रश्न है कि जो देने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो देने योग्य है अर्थात देय, ऑप्शन बी। तो जो देने योग्य है उसके लिए होगा देय, जो गाने योग्य है उसके लिए होगा गेय, और जो पीने योग्य होगा उसके लिए है पेय। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपयोग, अनुपयोग से प्रयोग, एक्सक्यूज। हाँ, यहाँ पर आंसर जो है आपका दोनों का दोनों जो सही जवाब है, ए और सी दोनों, उपयोग और प्रयोग। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय उपयोग शब्द से है, अनुपयोग से आशय है उपयोग का अभाव होना, जबकि प्रयोग से आशय है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। तो इसलिए यहाँ पर आपका दोनों जो है आंसर वह सही रहा, तो यह डिस्प्यूटेड प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है कि जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मुमुक्षु। अगला है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अप्रमेय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गिरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द, गिरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है उचित एक शब्द आपको बताना है किसके लिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी विधेयक। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन बी दत्तक। अगला है कि जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा के लिए यहाँ पर एक शब्द बनेगा आपका जिजीविसा ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट है कि जीने की इच्छा एक शब्द होगा जिजीविसा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु होगा, और जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है जो वर्णन के बाहर हो, यहाँ पर इसका अर्थ बताया जा रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द है वर्णनातीत, बिल्कुल सही है। जो देखा नहीं जा सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अदृश्य, तो यह भी सही है। इसके बाद सी दिया हुआ है कि जो आमिष नहीं खाता उसे आप शामिश कहोगे एक शब्द में, तो आमिष का मतलब होता है मांस विशेषकर, ठीक है। तो जो मांस नहीं खाता, आमिष नहीं खाता, उसको आप कहा एक शब्द में कहोगे जो मांस नहीं खाता, अर्थात उसको कहा जाता है निरामिष, ठीक है, निरामिष। और जबकि जो आमिष यानी जो मांस खाता है, नहीं होता यहाँ पर, होता तब सामिष, तब सही होता। तो जो आमिष खाता है उसको कहा जाता है सामिष, और जो आमिष नहीं खाता है उसको कहा जाता है निरामिष। इसलिए सी जो दिया है यह गलत है। जो पहरा देता है प्रहरी कह लेते हैं एक शब्द में, तो बाकी सब सही है, ऑप्शन सी गलत है। अगला है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, अर्थात जितेंद्रिय ऑप्शन सी। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। और इंद्र को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है इंद्रजीत। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो रात में विचरण करने वाले प्राणी के लिए एक शब्द में क्या कहोगे, तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा निशाचर ऑप्शन डी। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। निशाकर का अर्थ जो होता है वह चंद्रमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निशाकर दिया है, इसका अर्थ चंद्रमा होगा, और निशाचर आप एक शब्द में कहोगे रात में विचरण करने वाले प्राणी को। नेक्स्ट है जो खाने योग्य ना हो, ना, जो खाने योग्य ना हो अर्थात अखाद्य ऑप्शन ए। इसके अलावा जो अलभ्य दिया हुआ है, तो इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द जो बनता है वाक्यांश, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, उसके लिए वो क्या वाक्यांश बनता है अलभ्य। अगला है जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ही ना हो तो उसको एक शब्द में कहोगे अनिकेत ऑप्शन बी, है ना। तो बहुत लोगों का नाम भी अनिकेत होता है। तो जिसके पास घर ना हो या जिसका कोई घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन एक शब्द में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो, सही जवाब बन जाएगा दुर्लभ ऑप्शन सी। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं, जिसको प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य, जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ, जिसको लांघ ना सकें अलंघ्य। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को, सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी अवसरवादी। नेक्स्ट है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, तो वाक्यांश क्या होगा, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले एक शब्द में हो जाएगा भूगर्भवेत्ता ऑप्शन ए। अगला है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो अर्थात इंद्रियातीत ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं,
तो सिंपल सी बात, यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा वाक्यांश कि जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? थोड़ा जानता हो, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्पज्ञ, ऑप्शन सी। तो जो थोड़ा जाने अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए होगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अर्थात जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा लौकिक, ऑप्शन डी। तो जो इस लोक की बात है लौकिक होगा, और जो इस लोक का ना हो उसके लिए हो जाएगा अलौकिक। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, आदि से अंत तक, अर्थात इसको एक शब्द में आप कहोगे आदोपांत, ऑप्शन बी। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदोपांत, जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो, इसके लिए होगा अनादि, और उसी समय में होने वाला या रहने वाला के लिए होगा समकालीन। जैसे कि पिछली बार पेट में पूछा गया कि शिवाजी की कालीन समकालीन कौन रहा है ना, संत तुकाराम वाला आंसर। चलिए, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो थोड़ा बहुत जानता रहा है उसके लिए आप अल्पज्ञ यूज किए, सब कुछ जाने भाई सर्वज्ञ होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भविष्य में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। भविष्य में होने वाला अर्थात भावी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। तो इसके लिए कौन सा वाक्यांश होगा, है ना? जैसे हंसी मजाक में कपिल शर्मा तुरंत आंसर दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो सही जवाब बन जाएगा वो होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, ऑप्शन डी। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का प्रयोग जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके वाक्यांश के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्त कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो रेखांकित अर्थात यहाँ पर है जीवन जीने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा ऑप्शन ए जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा। नेक्स्ट, अब वह जिनके 4 आनन, आनन का मतलब मुख हुआ, मुंह, तो जिनके 4 मुंह है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा चतुरानन। अगला है कि दिए गए वाक्यांश का एक शब्द। तो यहाँ पर वाक्यांश क्या है आपका? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। सही यहाँ पर वाक्यांश होगा प्रायश्चित, ऑप्शन सी। अगला है अनियमित। तो अनियमित जो यहाँ पर शब्द दिया है एक शब्द, इसके लिए वाक्यांश कौन सा होगा? तो अनियमित अर्थात जो नियमानुकूल ना हो, ऑप्शन बी। अगला है जिस पर आक्रमण हो, इसके लिए एक शब्द क्या चुनोगे? तो जिस पर आक्रमण हो वो होगा आक्रांत, ऑप्शन सी। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला वाक्यांश के लिए होगा आत्मघाती, है ना, सुसाइड। अगला है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इनका जो स्थान है पृथ्वी, ग्रह, तारे, सही जवाब बन जाएगा सिंपल सी बात अंतरिक्ष, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा? प्राणदा, तो प्राणदा वाक्यांश क्या बनेगा प्राणदा का? तो जीवन देने वाली दवा, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? प्राणदा। अगला है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, दैट इज बहिष्कार, ऑप्शन ए। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, सही जवाब है निर्मम, ऑप्शन ए। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम, जिसे दया ना हो उसे निर्दय, इस प्रकार जिसे भय ना हो उसे निर्भय। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द।
जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। सही जवाब बनेगा अनुपम, ऑप्शन है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुपम। जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए होगा अल्पज्ञ। और किसी के पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो वाक्यांश के लिए होगा एक शब्द अनुयायी या अनुगामी या अनुचर। दूसरों की बातों में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द, दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप, ऑप्शन है। तो दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप होगा। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी होगा। अगला प्रश्न है जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम खर्च करता हो, तो जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा मितव्ययी, ऑप्शन सी। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होगी वह होगी पूरब और उत्तर, अर्थात ईशान। तो ईशान कौन होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, ठीक है। तो दक्षिण और पूर्व की दिशा, मान लीजिए ये आपका घर है ना, और ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होगी यहाँ पर वो आग्नेय होगी। पूर्व और उत्तर की जो दिशा है वो आग्नेय होगी ये, ठीक है। उत्तर पश्चिम की दिशा है ये वायव्य कोण होगा यहाँ पर। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है वो नैऋत्य होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात यहाँ पर है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, तुरंत बना दी कविता। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, आशु कवि। अगला है प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु जो एक शब्द दिया है किस वाक्यांश का है। तो प्रज्ञा चक्षु अर्थात बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, अर्थात प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बिना पलक झपकाए अर्थात निर्निमेष, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। देखिए इन सबको अच्छे से आप कवर कीजिए, यहीं से आपको प्रश्न में मिल जाएंगे अगर आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्योंकि पिछली बार भी एक पूछा गया तो इस बार भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकना है, ठीक है। तो यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब निर्निमेष पूछा गया कई बार, है ना। अभी हाल ही में आरोह हुआ था उसमें भी पूछे गए थे। चलिए भाई, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश के लिए, अर्थात यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखोगा बिना पलक झपकाए के लिए आप निर्निमेष कहोगे। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए निष्प्रिय होगा। जिसमें कोई विकार ना हो निर्विकार होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, धरती फोड़ के जन्म होगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उद्भिज, ऑप्शन डी। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज होगा। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हो, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू होगा। और माता की गर्भ से जन्म लेने वाला जैसे कि हम लोग हैं तो जरायुज होगा, एक शब्द में। अगला है दोस्त खाने की इच्छा। खाने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द क्या बनेगा। सही जवाब बनेगा आपका बुभुक्षा। तो बुभुक्षा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका एक ही समय में वर्तमान, है ना। तो सामयिक, जो कि अभी आपको घटना चक्र का प्रोवाइड किया जाएगा पेट के लिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। तो इस पीडी और घटना चक्र मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वहीं से आपको करंट में मिल जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए समसामयिक हो गया, जबकि जीवन भर के लिए आजीवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पार्थिव। तो पार्थिव जो एक शब्द है किस वाक्यांश के लिए होगा। पार्थिव, लोग बोलते हैं अब शरीर जो है ना पार्थिव हो गई, अब इसको संबंध हो गया, दफनाते हैं लोग। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है पार्थिव होगा। ऑप्शन यहाँ आपका डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
अगला प्रश्न है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, निपात। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं हैं, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जंगल में लगने वाली आग। तो कई हैं, पेट में आग जो होती है ना, अभी देखेंगे व्याख्या में आप। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बनता है जंगल, है ना, दावानल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। तो याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग जो होगी वो होगा ऑप्शन बी आपका दावानल। अगला है प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समझ लो कि दावानल हो गया जो कि जंगल में लगने वाली आग है। बड़वा नल किसे कहोगे, जो समुद्र में लगने वाली आग है उसको आप बड़वा नल कहोगे। और पेट में जो लगने वाली आग है इसको तो आप लोग जानते ही होगी, जठरा नल या जठराग्नि बोला जाता है। अगला है जहाँ लोगों का मिलन हो। जहाँ लोगों का मिलन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा सम्मेलन, ऑप्शन सी। तो प्रश्नगत वाक्यांश जो दिया है, जहाँ लोगों का मिलन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सम्मेलन। वस्तुतः मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन के लिए एक शब्द सम्मेलन होता है। अगला है जो व्याकरण जानता हो। तो भाई जो व्याकरण जानते हैं उनको आप कहोगे व्याकरण। व्याकरण ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो दिया जाता है उसको एक शब्द में आप कहते हो। सही जवाब बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, पारितोषिक कहोगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम होता है वह स्नेह कहलाता है। तो हृदय आकर्षण भाव है तो प्रेम होगा, और छोटों लोगों से अगर आपको प्रेम है तो स्नेह कहोगे। और सख्य भाव अनुराग तो तब तो फिर प्रणय होगा। अगला है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा कलंक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शस्त्र क्या है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश यहाँ पर आपको बताना है कि शस्त्र। तो शस्त्र जो है किस वाक्यांश का एक शब्द होगा। तो सही जवाब बनेगा वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है। हाथ में थामकर चलाया जाता है तो आप उसको कहोगे शस्त्र, ऑप्शन बी। और फेंक कर चला रहे हो तो आप उसको कहोगे अस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र में आप समझो डिफरेंस। वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है उसके लिए आप शब्द कहोगे शस्त्र है। वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है वह होगा अस्त्र, ठीक है। तो जो हाथ से फेंक कर, है ना, तो अस्त्र होगा। अब जैसे भगवान विष्णु के पास चक्र वगैरह जब था ना, तो जब छोड़ते थे तो वो हाथ से निकल जाता था, ठीक है। तो जब वो घुमाते थे अपना चक्र तो जाकर घूम के दूर से जाता थे, हाथ में नहीं। लेकिन तलवार वगैरह है तो आप उसको शस्त्र कहोगे क्योंकि हाथ से ही आप चलाओगे। तो चक्र है, जैसे भगवान शंकर हो गए, इनका त्रिशूल है ना, फेंक की जो है मारते थे, समझ रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा ऑप्शन ए, वीतरागी। अगला प्रश्न है दोस्त, जो कभी बूढ़ा ना हो। लोग आशीर्वाद, भैया अजर अमर रहो, है ना, बूढ़ा ना हो, कभी मरो नहीं। तो यहाँ पर होगा जो बूढ़ा ना हो अर्थात अजर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजर। जो कभी ना मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमर। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
तो कानून के अगर बिल्कुल सम्मत भैया आप वैध गई थी तो अवैध होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इंद्र पर अगर विजय प्राप्त कर लियो तो इंद्र को जीत लियो, इंद्र जीत होगा, ऑप्शन सी। वहीं पर यदि आप इंद्रियों को जीत लिए हो तो जितेंद्रिय होगा, और इंद्र को जीत लियो हो, विजय लियो तो इंद्र जीत है। जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है, जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण कहलाता है। अगला है आपका जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। अभी आप पढ़ के आ रहे हो, जंगल में यदि आग लगती है उस आग को आप कहोगे दावानल, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक, तो वनाग्नि नहीं होगा, वन में अग्नि लग गई तो वनाग्नि नहीं कहोगे, याद रखिएगा भाई दावानल होगा। और जठरानल या जठराग्नि आपका पेट वाली आग हो गई, बड़वा समुद्र है ना, समुद्र की आग। अगला प्रश्न है कि जिसके बराबर कोई ना हो, तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर जिसके कोई बराबर ना हो, है ना, समान ना हो तो अनुपम आप कहते हो बेसिकली, तो ये क्लोजेस्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। विशेष लक्षणों से युक्त एक शब्द में होता है विलक्षण, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम होगा। जो साधारण ना हो, असाधारण, लोक से परे है तो लोकातीत होगा। नोट क्या है भाई कि यहाँ बराबर का जो अर्थ है अद्वितीय, अर्थात अद्वितीय यदि मानोगे तो जिसकी समान दूसरा ना हो सकता है उसके लिए आप कहोगे, यानी जिसकी उपमा ना दी जा सके अर्थात अनुपम। जब किसी के समान दूसरा नहीं हो तब उसकी उपमा नहीं की जा सकती। इस प्रकार निकटतम आंसर आपका यहाँ पर बी जो है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पीछे चलने वाला अर्थात अनुगत होगा, ऑप्शन ए। पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प में अभाव है तो अनुगत जो है विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो फॉलोअर, अनुगामी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कथन पर सहमत ना होना वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहमति। तो सहमति का मतलब किसी कथन पर सहमत होना। वहीं पर अनुमोदन वाक्यांश क्या होगा, तो अनुमोदन के लिए वाक्यांश होगा किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन है। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, सही जवाब बन जाएगा अन्वयागत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द अर्थात दत्तक, ऑप्शन बी। तो गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है दत्तक, जबकि पति और पत्नी का जोड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दंपत्ति। जो त्याग देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा त्याज्य। अगला प्रश्न है कि जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो मापा ना जा सके। तो सही जवाब होगा अपरिमेय, ऑप्शन ए। अगला है जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी कृतज्ञ। नेक्स्ट है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता वाक्यांश क्या बनेगा, एक शब्द हो जाएगा। इस वाक्यांश का एक शब्द होगा निराकार, अर्थात ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो थोड़ा खर्च करने वाला उसके लिए आप मितव्ययी पढ़े थे ना, यहाँ पर कंजूसी से धन खर्च करने वाला। तो कंजूसी, अगर कंजूसी कर करके धन खर्च कर रहे हो तो कृपण होगा कंजूस, ऑप्शन सी। अगला है कि पर्वत की जो तलहटी है वाक्यांश, इस वाक्यांश का एक शब्द, यानी पर्वत की तलहटी को क्या कहते हो एक शब्द में। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी उपत्यका। पर्वत की तलहटी या निचला जो भाग है वह एक शब्द होगा उसके लिए उपत्यका, और इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी जो भाग है वह अधित्यका कहलाता है। तो निचला भाग उपत्यका
ऊपरी जो भाग है वो आदित्य का। अगला प्रश्न है कि किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा सहायक, ऑप्शन ए। किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सहायक। जो हृदयवान हो सहृदय, साथ चलने वाला सहचर, साथ साथ कार्य करना सहकार कहलाता है। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला अर्थात हितैषी, ऑप्शन सी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहलाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहोगे? एक शब्द में मतलबी या स्वार्थी। अच्छा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो ये और सी आपका सही जवाब बन जाएगा। यहाँ पर अरण्य चंद्रिका, इसके वाक्यांश के लिए क्या होगा यहाँ पर? तो इसका जो वाक्यांश होगा यह निरर्थक भाव श्रृंगार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अरण्य चंद्रिका का अर्थ ऐसी चंद्रिका, श्रृंगार या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, अर्थात निरर्थक भाव, बनाव श्रृंगार, ढेर राशि आदि होता है। तो ये 77 नंबर जो प्रश्न रहा है यह अंतिम प्रश्न रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसी 77 प्रश्न के साथ आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।